वो चूंकि जौनपुर के मल्हनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसी से मुताल्लिक चंद बातें आप तमाम लोगों के दरमियान में करने की गरज से हाजिर हुआ हूं। दूसरी जानिब बिहार के भी असेंबली इलेक्शन इस वक्त सर पर हैं और वहां इलेक्शन की धूम मची हुई है। खबरों के मुताबिक वहां पर जदयू और बीजेपी की जो सरकार थी, उस सरकार के लीडर तमाम के तमाम गांव में जब जा रहे हैं तो बड़ा ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी लोकमत के एक पोर्टल के मुताबिक जनसंपर्क में निकले नीतीश कुमार जी की सरकार के मिनिस्टर और 2 बार के विधायक रहे महेश्वरी हजारी साहब को पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर असेंबली हलके के गांव में उनको घुसने से रोक दिया गया और जनता ने उनसे सवाल किया कि 5 साल मंत्री जी आप कहाँ थे? आज जब वोट की जरूरत आई तब आज आप हमारे दरमियान में दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल बिहार के ईस्टर्न चंपारण में वहां के गांव के लोगों ने किया। अज़ीज़ान मोहतरम, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता सर्वोपरि है। जनता अपने जिनको मुंतखब करती है, चुनती है, जिनको वोट करती है, वोट करके सदन में भेजती है। भेजने के बाद उसको कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश रहती है कि जिनको हमने वोट दिया, जिनकी सरकारें बनाई, वो कल के दिन हमारी नुमाइंदगी करेगा, हमारे क्षेत्र के अंदर विकास करेगा। मगर जिस तरीके से वहां नीतीश कुमार जी के मिनिस्टर महेश्वरी हजारी के काफिले को रोका गया और रोक करके काफी विरोध किया गया और उनको गांव में घुसने नहीं दिया गया कि अगर आपने 5 साल अगर आप नजर नहीं आए तो आप वोट के लिए भी आप गांव में नहीं आइएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये होना चाहिए, जनता में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि जिन लोगों को वो वोट करे तो उनसे सवाल भी करने की क़ुव्वत यकीनन आवाम में होनी चाहिए। और इसीलिए आज मल्हनी का बाई इलेक्शन सर पर है। 3 तारीख को वोटिंग होनी है। हम उस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम लोगों से यही अदबन अपील करना चाहते हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, वोट देने के लिए जाइए, मगर उससे पहले आप सवाल नेताओं से ज़रूर करिए। कोई भी लीडर अगर आपके दरमियान में, अगर आपके चौखट तक आता है तो उससे सवाल करिए कि साहब आप 5 साल आप कहाँ थे? आज इलेक्शन के दरमियान में आप हमारे दरमियान में हाजिर हुए हैं। आप आने वाले, अगर आप जीतते हैं तो आप क्या काम करेंगे? ये सवाल ज़रूर होने चाहिए और ख़ास करके उन दलों से सवाल होनी चाहिए जिन दल की सरकारें हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे आपके दरमियान में जाएं, उनसे सवाल ज़रूर करिएगा कि साहब आपकी सरकार है तो मल्हनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के अब तक इतना पिछड़ा क्यों है? ये सवाल ज़रूर करिएगा। सवाल आप समाजवादी के लोगों से भी करिए, ज़रूर करिएगा साहब। अगर आपके दरमियान में समाजवादी उम्मीदवार या उस पार्टी का कोई नुमाइंदा जाता है तो उससे ज़रूर करिएगा कि आप कहाँ थे और आपने विकास के नाम पर क्या किया। जो और भी उम्मीदवार आपके दरमियान में हैं, जो पैराशूट लैंडिंग करके आपके दरमियान में आए हैं, उनसे भी पूछिएगा कि आप 5 सालों तक या उससे पहले आप क्षेत्र में नहीं नजर आए। आज इलेक्शन का वक्त है तो आप क्षेत्र के अंदर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक आप सवाल करना नहीं सीखिएगा तब तक हम अपने मसलों का हल नहीं कर पाएंगे। आप याद रखिएगा कि आप वो मजबूत शख्सियत हैं, मतलब कि जनता इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि चुनाव लड़ने वाला चाहे तो कोई बाहुबली हो, चाहे तो कोई अरबों खरबों का मालिक हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे
कोई बहुत बड़ा कारपोरेटर हो, मगर वो आपकी वोट की ताकत है कि इलेक्शन के टाइम में वो आपके दरमियान में आपकी चौखट तक आता है, और चौखट तक ही नहीं, आपके कदमों में रहता है। वो आपके कदमों में रहता है। वो आपके कदमों में इसलिए नहीं रहता है, वो आपके कदमों में आपके वोट की ताकत की वजह से होता है। तो बराए मेहरबानी मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि आवाम, जनता अपने वोट की कुव्वत और ताकत को जरूर समझे और सवाल जरूर करे। आज समाजवादी से लकी यादव साहब इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, और जैसे तमाम पार्टियां संघर्ष कर रही हैं वैसे वो भी संघर्ष कर रहे हैं, मगर वोट समाजवादी पार्टी पर क्यों दिया जाएगा या समाजवादी पार्टी पर जनता क्यों वोट करे, ये सवाल जरूर होना चाहिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी के इतिहास को अपने जहन में खंगालना बेइंतहा जरूरी है। ज्यादातर वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक मरहूम पारसनाथ यादव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो मिनिस्टर भी थे, पार्लियामेंट मेंबर भी थे, मगर आज हमारे पड़ोस का यहाँ कलीचाबाद का गांव है जो माइनॉरिटी अक्सरिती गांव है, उस गांव की आज क्या हालात है। ना तो वहां नाली की निकासी है, ना तो वहां सड़कों और गलियों के पे चलने के माकूल इंतजाम हैं, ना तो वहां पानी के इंतजाम है। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठता है, और ये सवाल जनता के जरिए उठना भी चाहिए कि हम किस मुंह से हम वोट करेंगे और किस मुंह से ये नुमाइंदे हमारे दरमियान में वोट का मुतालबा करने के लिए आ रहे हैं। तो इज़ान मोहतरम, आप तमाम से यही अदबन दरख्वास्त है, और ख़ास करके जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी है, उनसे कहना चाहते हैं कि मजबूर मत बनिएगा, बल्कि इन लीडरों के लिए मजबूरी बनिएगा। आपके पास एक बहुत ही बड़ी ताकत है जो आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, आपके मुल्क का जो संविधान आपको देता है, वही ताकत के बदौलत आपके चौखट तक बड़ी बड़ी शख्सियतें आती हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन को, वो आपके दरमियान में आती हैं। तो इसलिए जाने मोहतरम, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मजबूर मत बनिएगा, बल्कि मजबूरी बनिएगा। अगर आप इनके लिए मजबूरी रहिएगा तो ये आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, ये आपके दरमियान में इनकी मजबूरी रहेगी, ये 10 बार आएंगे और आपके काम को भी करेंगे। आज हम इलेक्शन में नहीं है, मगर आने वाले वक्त में हम इलेक्शन में भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मजबूती से कंटेस्ट भी करेंगे। हमारा जय मीम जय भीम का नारा है, हम आने वाले वक्त में जय मीम जय भीम के नारे के साथ हम जिले की तमाम सीटों को कंटेस्ट करेंगे। यकीनन आज हम जो हमारी सोच है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पॉलिसी और एजेंडे से आज पूरा के पूरा मुल्क कहीं ना कहीं परेशान हाल है, गलत पॉलिसियों की वजह से, चाहे वो नोटबंदी की पॉलिसी रही हो, चाहे वो जीएसटी की पॉलिसी रही हो, इन तमाम पॉलिसीज की वजह से आज मुल्क का जो बिजनेस का सिस्टम है वो पूरी तरीके से भंगार हो चुका है। हर एक आदमी परेशान हाल हो चुका है, और जो बचा खुचा आवाम के अंदर और जो बचा कुची चीज आवाम के अंदर मौजूद थी, जो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन में चली गई। तो ऐसी हालात में जाने मोहतरम, उस वक्त में सरकार ने क्या किया, ये तमाम चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो जाने मोहतरम, आप तमाम से यही अदबन दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप सवाल करना सीखिए और मजबूर मत बनिएगा, बल्कि मजबूरी बनिएगा। इंशाअल्लाह ताला हिकमत से काम लीजिए, और अगर आज जब तक आपके पास वोट की ताकत है, ये तमाम के तमाम लोग आपके दरमियान में रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस अपील के साथ कि अपने अंदर हौसला और जज्बा करिए, अपने अंदर ताकत पैदा करिए कि आप सवाल कर सके, और सवाल करिए। जाने मोहतरम, वाक़उद्दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।